मित्रों नमस्कार। ज्ञान मास्टर माइंड में आपका स्वागत है। मित्रों आज हम आपको जो 29 तारीख को अमावस्या आ रही है उसके बारे में बता रहे हैं। और यह अमावस्या इस बार बहुत ही खतरनाक है। इसको भुतवा अमावस्या भी कहते हैं। और ये दिन जादू टोना मंत्र के लिए बहुत ही सुटेबल है, जिसको हम कहेंगे कि जितने भी लोग जो भूत तंत्र कराना चाहते हैं वो इस दिन का इंतजार करते हैं। ये क्या है और इस दिन का महत्व क्या है, इसमें जादू टोना वाले, मंत्र तंत्र वाले, साधना करने वाले इस दिन का क्यों इंतजार करते हैं, इसके बारे में बताएंगे हमारे विशेषज्ञ शोधार्थी डॉक्टर प्रतीक मिश्रा जी। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आपने चर्चा की कि ये अमावस्या आ रही है और इस अमावस्या के दिन बहुत ही ऐसा एक योग बन रहा है कि जो जादू टोना करते हैं, खासकर जो साधना करते हैं, तंत्र मंत्र की साधना करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही ये मुफीद है। देखिए, हिंदू धर्म में पूर्णिमा और अमावस्या का महत्व तो बहुत ज़्यादा है। चाहे वो कोई भी पूर्णिमा हो, कोई भी अमावस्या हो। कारण क्या है कि इसका साइंटिफिक कारण ये है कि हमारे शरीर के अंदर जो है एक सर्केडियन ग्रंथि होती है, मतलब प्राकृतिक घड़ी होती है। और उस प्राकृतिक घड़ी का सीधा संबंध जो होता है वो ब्रह्मांड से होता है, ब्रह्मांड की शक्तियों से होता है। वो शक्तियां क्या है? चंद्रमा से और सूर्य से होता है। समझ गए आप? उसका सीधा संबंध जो है पूर्णिमा और अमावस्या से भी होता है। कारण क्या है? कारण ये है कि उसका संतुलन जो है वो प्रकाश और अंधकार पर निर्भर करता है। पूर्णिमा को जो है चांदनी रात होती है और अमावस्या को जो है अंधियारी रात होती है, काली स्याह रात होती है। तो वैसे भी अमावस्या जो है, आप सामान्य अमावस्या भी अगर देखेंगे तो उस दिन लोगों के अंदर चिड़चिड़ापन बहुत आ जाता है, आलस आ जाता है, थकावट आ जाती है, हिंसात्मक प्रवृत्ति बढ़ जाती है, क्रोध बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन ये जो चैत मास की अमावस्या जो आ रही है आपकी, ये जो 28 मार्च की शाम से शुरू होगी और 29 मार्च की शाम तक रहेगी। क्योंकि हमारे यहाँ हिंदू धर्म में, सनातन में किसी भी चीज़ को जो है, किसी तिथि को या किसी त्यौहार को उदया तिथि से मानते हैं। तो हम ये 29 तारीख को जो है भूतनी अमावस्या हुई। और इस चैत मास की अमावस्या को भूतड़ी अमावस्या कहा जाता है। अब भूतड़ी अमावस्या जैसा कि उसका नाम है, उसी से आप समझ सकते हैं कि इसमें है क्या। बड़ी खतरनाक अमावस्या है ये। और इसके पीछे वही साइंटिफिक रीजन भी है जो मैंने बताया आपको, और आध्यात्मिक रीजन भी है, धार्मिक रीजन भी है, मान्यताएं भी हैं और परंपराएं भी हैं। और ये मान्यताओं के बारे में जब बात होती है तो लोगों को बड़ा भ्रम रहता है कि धारणा और मान्यता में। धारणा क्या होती है कि धारणा जब आप किसी चीज के बारे में एक धारणा बना लेते हैं, लेकिन जब वही चीज व्यवहारिक रूप से, वास्तविक रूप से आपके सामने सच होती हुई नजर आती है, तब वो मान्यता में बदल जाती है। और मान्यता और आस्था जो है किसी भी चीज पे से भारी पड़ती है। तो आप इसको ये ना तो ये कह सकते कि ये कपोलकल्पित चीजें हैं या कोई अंधविश्वास फैलाने वाली चीजें हैं या कोई उस तरीके की चीजें। ये भूतनी अमावस्या का जो है विशेषकर तांत्रिकों और मांत्रिकों को जो है बहुत लंबा इंतजार रहता है क्या कि इस रात्रि में, इस अमावस्या की रात्रि में नकारात्मक शक्तियां जागृत हो जाती हैं और वो अपने उफान पर होती हैं। ऐसे में कई लोगों के लिए, जहां तांत्रिक और मांत्रिक के लिए ये जो है एक अवसर होता है उनको अपनी सिद्धि प्राप्त करने के लिए, अपनी तंत्र साधनाएं पूरा करने के लिए, वहीं कुछ इस तरीके के नकारात्मक भी तांत्रिक होते हैं, नकारात्मक, जिन्हें आप साधु तो नहीं कह सकते क्योंकि साधु की परिभाषा तो बहुत दूसरी तरीके की होती है, लेकिन नकारात्मकता के ओझा गुनिया इस तरीके की जो होते हैं, मतलब टोने टूटके करने वाले जगह। और हमारी, चूंकि हमारे देश के अंदर इन चीज़ों का बड़ा वो है, तो वो लोग जो है इसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये तो वो लोग दुरुपयोग कर सकते हैं, लेकिन जो काली शक्तियां इस अंधेरी रात में जो सक्रिय होती हैं, जो जागृत होती हैं, वो बहुत प्रबल होती हैं। और
हमारे यहाँ मान्यता ये है कि वो जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं, जिन्हें आप भूत प्रेत पिशाच कोई भी नाम दे सकते हैं, वो अपनी अधूरी इच्छाओं को, अतृप्त जो इच्छाएं होती हैं, उनको पूरा करने के लिए शरीर की तलाश करती हैं। ठीक है ना। चूंकि हमारे इस भूतनी अमावस्या पर उनका जो है वो उनकी सक्रियता बढ़ जाती है, उनका वेग बढ़ जाता है, उनकी प्रबलता बढ़ जाती है, तो ऐसे में इस बात की आशंका ज़्यादा रहती है कि वो किसी भी शरीर को पकड़ सकती हैं। इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि इस अमावस्या की रात में लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, सामान्य लोगों को। क्यों कि भूत प्रेत नकारात्मक शक्तियाँ, दुष्ट आत्माएं वो सक्रिय होती हैं। कुछ चीज़ों से बचाव करने के लिए बताया जाता है कि आप शमशान घाट पे नहीं जाएं इस दिन, सुनसान जगहों पे नहीं जाएं, पेड़ पौधों के नीचे नहीं जाएं, और पेड़ पौधों में विशेषकर पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जाएं। ठीक है। अब देखिए, इनका सबसे ज़्यादा जो आशंका रहती, जो सबसे ज़्यादा इसके लिए संवेदनशील हैं, वो जिन पर कि ये शक्तियाँ बहुत जल्दी प्रभाव डाल सकती, असर डाल सकती हैं, उसमें कई कैटेगरीज हैं। एक तो छोटे बच्चे, लड़कियां, खुले बाल अगर रखें तो हाँ। इस रात्रि में वैसे भी हमारे शास्त्रों में ये मना बताया गया है कि रात में जो है कपड़े बाहर नहीं सुखाना चाहिए। हाँ, ये कहा जाता है। लेकिन इस रात्रि में, इस भूतनी अमावस्या की रात्रि में इस बात का विशेष ध्यान रखना कि आपको बाहर कपड़े रात में नहीं सूखने नहीं डालने देना है। बाहर कपड़े नहीं होने चाहिए, ना पुरुष के ना महिलाओं के। गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि ये लोग जो है बहुत संवेदनशील होते हैं। इन पर ये दुष्ट नकारात्मक जो शक्तियां हैं वो जल्दी असर डाल सकती हैं, जल्दी हमला कर सकती हैं। इसके अलावा जो लोग, जिन लोगों पे पहले से ही इस पर नकारात्मक शक्तियों का कोई प्रभाव है, जैसे किसी पे दुष्ट आत्माएं हैं, उनका प्रभाव है, तो उन लोगों को भी बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि उनका विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि उनके ऊपर जो है इस दिन, इस रात में और लक्षण बढ़ सकते हैं। उनमें बेचैनी महसूस हो सकती है, भय हो सकता है, मानसिक अस्थिरता हो सकती है। इसके अलावा जो थोड़ा मेंटली रिटार्टेड लोग होते हैं, जो मानसिक रूप से थोड़ा सा वो होते हैं, उन पे उनको विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। इसके अलावा जिनके कुंडली में शनि, राहु और केतु या मंगल जैसे जो क्रूर ग्रह हैं, अगर ये अशुभ स्थिति में हैं, तो ऐसे लोगों को भी विशेष सावधानी बरतनी चाहिए इस दिन, क्योंकि इनके ऊपर इसका जल्दी असर हो सकता है। जिन लोगों पे शनि की 7.5 चल रही है, राहु या केतु की महादशा चल रही है, उन लोगों को भी इस दिन बचाव करने की जरूरत है, वो जल्दी प्रभावित हो सकते हैं। बच्चे और महिलाएं और बुजुर्ग, मैंने बताया आपको, इन लोगों को भी सलाह दी जाती है, और ये मान्यता है हमारे यहाँ कि रात में बाहर ना निकले। और रात का मतलब यही है कि 7-8 बजे के बाद ना निकले। रात का मतलब 12 बजे 1 बजे से सूरज छिपता है। हाँ। और अंधेरा होता है, नहीं निकलना चाहिए, और कम से कम लड़कियों को बाल खोल के तो बिल्कुल बाहर नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि बड़े गाँव में तो ये सब चीज़ें चल जाएंगी सूर्यास्त के बाद, लेकिन बड़े शहरों में क्या है, लोगों की आदत पड़ी हुई कि देर रात तक खाना खाना, और देर रात खाना खाने के बाद फिर टहलने गपशप करना चलना। तो कम से कम ऐसे लोगों को इस रात में गपशप करने से बचना चाहिए। छत पे नहीं जाना, खुले स्थान में नहीं जाना है। हाँ, मतलब मार्च 29 को, 28 मार्च की रात से और 29 मार्च की सुबह तक इससे बचें, ताकि ऐसी कोई जो बलाएं हैं, हाँ, कोई जो नकारात्मक शक्तियां हैं, वो आपको डिस्टर्ब न करें, इसलिए ये आपको बताया जा रहा है। अब नहीं बताया नहीं जा रहा, उनको मतलब सावधानी बरतनी चाहिए। सावधानी बरतनी चाहिए। इसके अलावा जो लोग देर रात तक पार्टी वार्टी करते हैं, उन लोगों का भी थोड़ा बचाव करके रखना चाहिए, क्योंकि नशा जो है वैसे ही नकारात्मक असर डालता है, और आपका विवेक जो है उससे कमज़ोर होता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो है, और क्योंकि नशा करेंगे और सारी चीज़ें करेंगे, फिर देर रात में आप घूमते हुए टहलते हुए आएंगे, बाहर पंचायत लगाएंगे, तो इन सब चीज़ों से बचने की कोशिश करनी चाहिए इस दिन। तंत्र मंत्र का जो लोग दुरुपयोग करते हैं, उनके लिए भी ये दिन उल्टा हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि वो नकारात्मक शक्तियाँ उनके ऊपर ही हमला कर दें, लेकिन अगर वो जानकार रहे तो वो उनको काबू में करने की कोशिश करेंगे, और काबू में करने के बाद फिर जो है वो समाज के लिए ही नुकसानदायक होता। तो ऐसे लोगों को भी जो है इन सब से बचने की ज़रूरत होती है।
अब देखिए, ये तो मैंने आपको इसकी वो बताई कि इसकी क्या क्या खतरनाक चीज़ें हैं कि जिसमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है। लेकिन हमारे जो सिद्ध साधक हैं, जो तांत्रिक हैं, जो मांत्रिक हैं, वो बड़ी बेसब्री से इस भूतली अमावस्या का इंतजार करते हैं। और मैंने आपको बताया था 10 महाविद्याएं, तारा, पीताम्बरा, त्रिपुर सुंदरी, माँ छिन्नमस्ता, बगलामुखी, है ना, ये जो 10 महाविद्याओं के स्थल हैं, इन पर इस रात्रि में तांत्रिक बहुत विशेष साधनाएं करते हैं। और जो ये साधक हैं वो इंतजार करते हैं और इस रात्रि को वो मंदिरों में पहले अपना स्थान करते हैं। हाँ, अपना पहले से उनकी सारी तैयारी रहती। कारण क्या है कि देखो 10 महाविद्याएं क्या है, ये देवी पार्वती के रूप हैं, अलग अलग उग्र रूप है। मैंने इसके पीछे आपको बताया था कि पूरा वीडियो आप भी देख लीजिएगा, हमने इस पर पूरा वीडियो बनाया कि जब देवी के जो एक तो अच्छे अवतार हैं, जो नहीं अच्छे नहीं देवी, और ये जब वो दक्ष में अपने पिताजी के यहाँ जाने के लिए जिद कर रही थी तो महादेव ने मना किया था कि बिना बुलाए मेहमान को नहीं, बिना बुलाए मेहमान की स्थिति मत करिए, आप मत जाइए। लेकिन माता को लगा कि ये महादेव हमको एक सामान्य वो समझ रहे हैं, सामान्य महिला समझ रहे हैं, तो उन्होंने फिर अपने, चूंकि वो आदिशक्ति थी, तो उन्होंने अपने उस क्रोध को, उनको क्रोध आया और उस क्रोध में जो उनकी 10 मुद्राएं बनी अलग अलग, वही 10 महाविद्या हैं, जो कि तंत्र की देवी कहा जाता है। और उस साधक उनको आत्मसात करने की कोशिश करते हैं, उनको साधने की कोशिश करते हैं। तो ये महाविद्याएं जो है वो तंत्र शास्त्र की सबसे उच्च और रहस्यमयी शक्तियां मानी जाती हैं। बड़े बड़े जो भी बड़े तांत्रिक हैं, गुरु गोरखनाथ से लेके, मसेंद्र नाथ से लेके और बाबा खेमा, और मैंने कीना राम आपको तमाम नाम बताए थे, ये सारे के सारे लोगों ने इन्हीं 10 महाविद्याओं की साधना से तमाम सिद्धियां प्राप्त की। तो ऐसे में क्या है कि जो सिद्ध साधक हैं वो इन 10 महाविद्याओं के स्थलों पर विशेष साधना करते हैं। इस दिन शमशान साधना भी करते हैं, अघोरी जो है वो शमशान साधना करते हैं, और तांत्रिक भी शमशान साधना करते हैं। कि ऐसा माना जाता है कि इस रात में वो आसानी से अपनी सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान से कुछ चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं उन साधनाओं के द्वारा। तांत्रिक सिद्धि बहुत जो गुप्त साधनाएं करते हैं, रहस्यमयी साधनाएं करते हैं, उनके लिए ये रात्र जो है एक अमावस्या की रात्र, भूतली अमावस्या की रात जो है एक उत्प्रेरक की तरह काम करती है। मतलब बहुत जो काम उनको जो उनको सिद्धि 1 साल में मिल सकती है, वो हो सकता है कि इस दिन 1 घंटे और 2 घंटे की साधना में उनकी अपनी क्रियाओं में मिल जाए। नकारात्मक ऊर्जाओं पर नियंत्रण करने के लिए भी इन 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है, और उसके लिए भी ये भूतनी अमावस्या, और वैसे भी अमावस्या जो है वो एक विशेष दिन माना जाता है। शमशान साधनाएं भी जाके लोग करते हैं, काली है, तारा है, भैरवी है, यहाँ पर शमशान, कामाख्या देवी है, यहाँ पर शमशान साधना की जाती है। तो यहाँ पर जो है बड़े बड़े तांत्रिक साधक इस भूतली अमावस्या में जाते रहते हैं। अब देखिए, जहाँ ये तांत्रिकों के लिए एक महत्वपूर्ण रात है, 10 महाविद्याओं की साधना के लिए एक विशेष अवसर है, वहीं ये सामान्य व्यक्तियों के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है, क्योंकि वो मैंने आपको बताया जादुई शक्तियाँ, काली शक्तियाँ, दुष्ट आत्माएं वो सब सक्रिय रहती हैं, तो उसको बचाव करने की जरूरत है। अब तांत्रिक तो और साधक तो अपनी तंत्र साधना और साधनाएं करते हैं, उससे वो ज्ञान अर्जित करते हैं, अपनी सिद्धि प्राप्त करते हैं। लेकिन आम आदमी को इस भूतली अमावस्या में करना क्या है, कैसे अपने को सुरक्षित रखना है, और कैसे उन नकारात्मक शक्तियों को दूर रखना है अपने से। सबसे बड़ी चीज जो है वो है हनुमान चालीसा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम समागे, नासे रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। हनुमान चालीसा, भूत प्रेत पिशाच नकारात्मक शक्तियां नाम मात्र से ही कांपने लगती हैं, दूर भाग जाती हैं। और जेब में आप रख सकते हैं, छोटी अब हनुमान चालीसा जेब में रख सकते हैं। नहीं, जेब में रख सकते वो तो रखिए, हनुमान जी का चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी की पूजा कीजिए। और हमारे यहाँ विधि विधान में ये बताया भी गया है, ये अमावस्या, भूतली अमावस्या की रात में ये विधि विधान में बताया गया कि हनुमान जी की और माँ दुर्गा की साधना के बारे में बताया गया है। ठीक है, महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं आप, गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, माँ भगवती की आराधना कर सकते हैं। ठीक है ना। और देखो, घर में गंगा जल का छिड़काव जरूर करना चाहिए उस दिन, जिससे कि कोई, क्योंकि गंगा जल इतना पवित्र होता है कि नकारात्मक शक्तियां जो है उसके प्रभाव से दूर दूर तक कांपती हैं, भागती हैं। घर के बाहर, वैसे भी हमारे यहाँ अमावस्या में कहा जाता है कि अमावस्या में घर के में मुख्य दरवाजे के बाहर एक दीपक जलाने की परंपरा है। घर के बाहर एक दीपक आप जलाइए।
रुद्राक्ष अगर आप पहनते हैं तो रुद्राक्ष को अपने धारण करके रखिए, ऐसा नहीं कि निकाल के रख दिया, उसको अपने पास धारण करके रखिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि रात में अकेले बाहर ना निकलें, कोशिश ये करें कि रात में बाहर निकलने से बचाव करें। इसके अलावा जो है अमावस्या में ये माना जाता है कि अगर आप पितरों की पूजा करते हैं तो उनको तृप्ति मिलती है, उनके लिए अगर आप तर्पण और श्राद्ध करते हैं तो इसे शुभ माना जाता है। और ऐसे में आपको जो है पितरों की भी पूजा कर सकते हैं जिससे कि वो प्रसन्न होकर आपको वो करें, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो 28 तारीख मार्च की रात को आप बहुत सावधानी बरतिए, क्योंकि वो ऐसा योग है कि अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो अनहोनी भी हो सकती है, नकारात्मक चीजें आ सकती हैं। नहीं, इसकी संभावना ज्यादा रहती है, तो कोशिश ये कीजिए कि आपको एक रात में कोई ऐसी कोई बहुत सी बड़ी चीज नहीं हो जाएगी। उस दिन ही आपको घूमना या पार्टी करनी है, उसे दूर रखिए और घर में रहिए, हनुमान चालीसा पढ़िए। महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और विशेषकर गर्भवती महिलाओं, इनको विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। कपड़े बाहर ना सुखाएं रात को। कभी क्या होता है कि हम लोग रात को नहा धो के और कपड़े सुखाने के लिए बाहर रख देते हैं, तो न रखें, आप सुबह अगले दिन रख दीजिए। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये डॉक्टर साहब ने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई, क्योंकि ये 28 मार्च अभी 2 दिन बाद आने वाली है, तो इससे लोगों को जो हमारे दर्शक हैं। और देखिए मैं एक चीज और बता दूं आपको, ये शनिश्चरी अमावस्या भी है। हाँ, इसलिए ये बहुत वैसा योग। तो ये मतलब अगर शनिदेव के ऊपर शनि की 7.5 या शनि की वो प्रभाव चल रहा है, उनके लिए इस दिन शनिदेव की पूजा करें, शनिदेव को तेल अर्पण करें, दीपक का दान करें, उनकी आरती करें, उनके लिए और बढ़िया है। और हनुमान चालीसा पढ़ें, क्योंकि शनिदेव जी के लिए जब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो वो भी खुश होते हैं। हाँ, वो तो खुश होते हैं। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मित्रों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों को भी भेजिए, आसपास भेजिए, चैनल को सब्सक्राइब कराइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल एक वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।